17 फरवरी को जो सूरज ग्रहण होने वाला है, इसमें 5 बुरूज की किस्मत चमकने वाली है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं और हम चाहेंगे कि आपको ये बताएं कि 17 फरवरी को एक पार्शल सोलर एक्लिप्स होने जा रहा है, यानी कि सूरज ग्रहण होगा मगर मुकम्मल नहीं, जुज़वी होगा। जुज़वी से ये होता है कि बहुत ज़्यादा इसके हार्ड इफ़ेक्ट्स या सॉफ्ट इफ़ेक्ट्स दोनों हो सकते हैं, लेकिन वो 5 बुरूज हैं जिनके लिए ये वक्त, ये मौका बहुत लकी रहेगा। एक बात याद रखिएगा कि इसके होने से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक, बल्कि बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसके जिस 17 को अगर है तो 7 दिन आगे तक इसके असरात रहेंगे। वो बुरूज जिनकी किस्मत चमकने वाली है, चलें उनसे शुरू करते हैं। पहला है टॉरस। टॉरस के लिए ये सूरज ग्रहण बहुत खुशकिस्मती लाएगा, उनके नौकरी में तरक्की होगी। आपको पता है हम लोग जहाँ भी जॉब कर रहे होते हैं, ख़ास तौर से जॉब करने वाले, उनको प्रमोशंस का बहुत वो होता है कि अल्लाह हमारी प्रमोशन जल्दी कर दे। बाज़ दफ़ा जल्दी के काम अच्छे नहीं भी होते, लेकिन जिनको उम्मीद है, आस है और वो टॉरस साइन के हैं, तो उनके लिए इंशाल्लाह ये सूरज ग्रहण ये खुशखबरी लेकर आएगा। उसके बाद आ जाते हैं स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियोज़ के लिए ये सूरज ग्रहण मोहब्बत और इज़्ज़त के रास्ते खोलेगा। वैसे तो किसको मोहब्बत नहीं चाहिए, मोहब्बत बहुत सी होती है। हमें अपने वालिदैन से होती है, हमें अपने बच्चों से होती है, हमें अपनी बीवी से होती है, शौहर से होती है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ दोस्तों के एवज़ रह रहे होते हैं, ज़िंदा रह रहे होते हैं। यकीन मानिए दोस्तियाँ ऐसी मोहब्बत है जो बाज़ दफ़ा फ़ैमिली से बढ़कर होती हैं। उनके लिए ये वक्त बहुत खूबसूरत फ्रेंडशिप के हिसाब से रहेगा। अगला है लियो। लियो के लिए भी ये जो सूरज ग्रहण है 17 फरवरी वाला, ये उनको तरक्की भी देगा, उनको मोहब्बत और इज़्ज़त भी मिलेगी, खुशी के दरवाज़े खुलेंगे, मोहब्बत होगी, मिलेगी, तरक्की मिलेगी और इनको बहुत एक खूबसूरत सा सरप्राइज़ भी मिल सकता है, जिसमें ये भी हो सकता है कि इनका जो कमेटी डाली हुई है उसमें इनका नाम आ जाए। ये भी हो सकता है कि इनको कोई इनके भाई-बहन बहुत अच्छे से गिफ्ट भेज दें। तो ये इस तरह की चीज़ों के लिए ये हमें तैयार रहें और इनके लिए ये टाइम 17 फरवरी से शुरू हो जाएगा। उससे अगला आ जाते हैं हम वर्गों पे। वर्गों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा वक्त है। 17 फरवरी से उनको कारोबार में तरक्की मिलेगी। देखिए, बिज़नेस में और जॉब में बड़ा फ़र्क होता है। बिज़नेस में आप प्रमोशन चाह रहे होते हैं और कारोबार में आप तरक्की चाह रहे हैं इस तरह से कि आपका बिज़नेस फैले, बेहतर हो, आपको नए एवेन्यूज़ मिलें, आपके लिए नए दरवाज़े खुलें, जिनसे कि आपकी कारोबार में इज़ाफ़ा हो। स्टेट एजेंसी के काम बहुत बैठे हुए हैं, गाड़ियों के कारोबार बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया की इकॉनमी इस वक्त ज़रा सफ़र कर रही है, मगर बाज़ दफ़ा किस्मत आपका साथ दे देती है। उससे अगला है हमारा और आखिरी है एक्वेरियस। एक्वेरियस चूँकि मेरा भी स्टार है तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब मेरे लिए कोई अच्छी चीज़ निकलती है। को अचानक फ़ायदा होगा और इनको गैब से मदद होगी। चूँकि मैं साइकिक भी हूँ तो और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह से दुआ करती हूँ और 2 नफ़लें हाजत पढ़ती हूँ रोज़ाना की। वो मैं आपको यहाँ उसकी बता देती हूँ कैसे पढ़े जाते हैं, ताकि आप सब अपने लिए हाजतें पूरी करने के लिए ये 2 नफ़ल रोज़ाना के पढ़ें। मैं इशा में रोज़ाना ये 2 नफ़ल पढ़ने की कोशिश करती हूँ ताकि अल्लाह मेरी हाजतें गैब से पूरी करे। अपने अपने लामहदूद वसाइल से मेरा रब्बुल इज़्ज़त, मेरा मालिक, मेरा अल्लाह जिसके एक कुन पे पूरी दुनिया में हर काम हो जाता है, वो हमें गैबी इमदाद करेगा। एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि 17 फरवरी के बाद आगे 18 फरवरी या 19 फरवरी इंशाअल्लाह रमज़ान शुरू हो रहा है। तो आपको पता है कि हम मुसलमान ये समझते हैं कि ये हमारा इबादतों का महीना है और हमारे 90% पाकिस्तानी जो रोज़ाना के अपने अमूर में नमाज को तर्क कर देते हैं, वो 5 वक़्त के नमाज़ी हो जाते हैं। यहाँ मेरा एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कोशिश करें कि इसको कैरी फॉरवर्ड करें, क्योंकि नमाज आपकी सबसे इम्पोर्टेंट ढाल है अगेंस्ट एवरी ईवल। सब बुराइयों को रोकने के लिए नमाज आपकी बहुत बड़ी ढाल है। तो एक्वेरियस के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, उनको अचानक से फ़ायदा होगा, उनके कामों में गैबी मदद मिलेगी और वो साथ ही ये 2 नफ़लें हाजत जारी रखें। इनका पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इशा में आपने वितर से पहले 2 नफ़ल की नियत करनी है,
دعا کرنی ہے، جو ہاں بھی آپ کو چاہیے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اللہ کو اپنی بیان کریں، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور اگلی رکعت میں آپ 10 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، اور یقین مانیں یہ معجزاتی نفل ہیں، اور آپ کے لیے زندگی کے وہ راستے اور وہاں سے آپ کے لیے مدد آ جائے گی جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ پلیز میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ یہ جو میں نے نفل بتایا ہے حاجت کے، یہ سب تک پہنچے۔ اگر آپ اپنے بہن بھائی دوستوں کے ہمدرد ہیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگا لیں اور یہ سب تک پہنچے، تاکہ ان کا فائدہ سب کو ہو۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔